हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है जो आज भी जीवित बचा हुआ है। अनेक धर्म आए और चले गए, यानी इसकी जीवनी शक्ति प्रमाणित है। लेकिन यह धर्म कुछ मायनों में बड़ा अलग सा है। यह उन सभी धर्मों से भिन्न है जिनके संस्थापक कोई एक व्यक्ति हुआ करते हैं, जैसे बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक और ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक। हिंदू धर्म एक निरंतर विकासशील धर्म रहा है। यह किसी कुएं या तालाब की तरह स्थिर चीज़ नहीं है जिसकी सीमाएं परिभाषित हमेशा के लिए कर दी गई हों। यह एक बहता हुआ प्रवाह है। तो जब यह प्रवाह शुरू हुआ तो उसे वैदिक धर्म कहा गया। यह 4 वेदों पर आश्रित था। इसका ज्ञान खंड उपनिषदों में था। इसका कर्मकांड, इसकी विधियां ये ब्राह्मण ग्रंथों में थीं और इसकी सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता की प्रवक्ता मनुस्मृति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। हजारों वर्षों तक यह भारत का मुख्य धर्म रहा। जब पुराणों का सृजन होने लगा और इतिहास का सृजन होने लगा, इतिहास का अर्थ रामायण और महाभारत से है, तो उनके अंदर जो अद्भुत ज्ञान का कोश था, अद्भुत चरित्र थे और अद्भुत कथाएं थीं, उन्होंने जनमानस को बड़ा प्रभावित किया और तब पौराणिक धर्म भारत का मुख्य धर्म बन गया और इसने वैदिक धर्म को एक किनारे कर दिया, जो एक छोटी धारा के रूप में अब तक बहती आती है। इसी प्रकार कई अन्य धाराएं भी विकास के क्रम में हिंदू धर्म से निकली। जैसे किसी नदी से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं, बाहर जाने वाली धाराएं। बौद्ध धर्म भी उन्हीं धाराओं में से एक था। फिर आगम धर्म के अंतर्गत तंत्र की धारा निकली, वह भी समानांतर बहती रही, छोटी धारा के रूप में। पातंजल योग सूत्र पर आधारित अष्टांग योग की धर्मधारा निकली। ऐसी कई धर्मधाराएं निकलीं। इन्हीं धर्मधाराओं में एक विलक्षण धर्मधारा थी जिसका नाम था भगवत धर्म। यह धर्म उस पुस्तक में प्रस्तावित हुआ था जिसका नाम है भगवत गीता और जिसको हिंदू धर्म के अधिकांश संप्रदाय सीधी ईश्वर की वाणी और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। और वह पुस्तक भगवत गीता आज दुनिया भर में सारे धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। वह विलक्षण पुस्तक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस पुस्तक में एक ऐसा धर्म प्रतिपादित हुआ था जो इतनी उच्च कोटि का था कि उस समय की जो परिस्थितियां थीं और मानसिकता थी, वैदिक धर्म के जो सिद्धांत थे और पौराणिक धर्म के जो सिद्धांत थे, इतने फैले हुए थे कि जनमानस में उन पवित्र और अत्यंत ऊंचे और गहरे सिद्धांतों के लिए स्थान बना पाना कठिन था। इसीलिए वह भी एक छोटी धर्मधारा के रूप में बहती रही, आज तक चल रही है। और अब समय आ गया है, क्योंकि अब शिक्षा बहुत फैल गई है। लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से सिर्फ संचालित नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग शिक्षित होकर बुद्धि का प्रयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में इस धर्म की बातों को, इसकी भावनाओं को समझना लोगों के लिए अधिक आसान हो गया है और इसीलिए ये संभावनाएं फूट रही हैं कि न केवल भारत में यह मुख्य धर्मधारा के रूप में प्रवाहित होने लगेगा, बल्कि सारे विश्व में सारी धर्मधाराओं को विस्थापित कर देगा, क्योंकि इसमें युक्तियुक्तता है, अंधविश्वास नहीं है। मनुष्य समझ सकता है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान इसमें, और भगवान दबाते नहीं। वो तो कहते हैं अर्जुन को और मनुष्यता को कि प्रश्न करो, मेरी बात को मत मानो, प्रश्न करो। तो इसे कहते हैं भगवत धर्म, क्योंकि यह भगवत गीता पर आश्रित है, इसलिए यह भगवत धर्म है। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गाया हुआ गीत और भगवत धर्म का अर्थ है भगवान का दिया हुआ धर्म। लेकिन भगवत धर्म को एक अन्य धर्मधारा भागवत धर्म से एक नहीं समझना चाहिए। भागवत धर्म पौराणिक धर्म की एक शाखा है जो भागवत पुराण से निकलती है। उस धर्मधारा में भगवान नारायण और उनके अवतार, इनकी उपासना होती है और वह भी मुख्य रूप से भक्ति मार्ग के माध्यम से। यह धर्म उससे थोड़ा अलग धर्म है।
यह अधिक व्यापक है, अधिक इंक्लूसिव है, अधिक समावेशी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। और यह जो हिंदू धर्म का विकास हुआ, जिसमें अनेक धर्मधाराएं उत्पन्न होती रहीं, उसकी सर्वोच्च धर्मधारा है भगवत धर्म, क्योंकि भगवत गीता हिंदू धर्म की सर्वोच्च पुस्तक के रूप में मान्य है। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अनेक धर्मधाराओं के बीच या अनेक धर्मों के बीच किस आधार पर अलगाव किया जाता है, फर्क किया जाता है। तो इसके कम से कम 4 मानदंड हैं। पहला मानदंड है कि किस देवता या देवी की पूजा होती है। दूसरा मानदंड है कि वह पूजा किस विधि से की जाती है, किस प्रकार की जाती है। और तीसरा मानदंड है कि उस पूजा का, उस उपासना का उद्देश्य क्या है, वो क्यों की जाती है। ऐसे कौन से लक्ष्य हैं इस जीवन के और आने वाले जीवन के, जिन लक्ष्यों को वह उपासना साधती है। और चौथा है कि उस धर्म की सामाजिक व्यवस्था क्या है और नैतिकता क्या है। यदि हम इन 4 मानदंडों पर सभी धर्मधाराओं और धर्मों को कसेंगे तो हमें उनका फ़र्क पता चल जाएगा। मैं आपको ये फ़र्क आज समझाना चाहता हूँ। वैदिक धर्म के उपास्य कई थे, एक नहीं थे, अनेक थे। प्रमुख उपास्यों में या प्रमुख देवताओं में इंद्र थे, वरुण थे और अग्नि थे। पौराणिक धर्मधारा में उपास्य देव बदल गए। इंद्र, वरुण और अग्नि की पूजा बंद हो गई। उनके स्थान पर हिंदू त्रिमूर्ति आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। उनकी पत्नियां आ गईं, उमा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणपति आ गए और इसी प्रकार कई देवता आ गए। तो पौराणिक धर्म के जो उपास्य थे वो बदल गए। जो भगवत धर्म है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा मना कर दी गई। उसमें ये कहा गया कि देवी देवता उच्च कोटि के जीव होते हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं हैं, इसलिए उनकी उपासना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी उपासना से स्थायी फल मोक्ष नहीं मिल सकता। उनका आदर अवश्य होना चाहिए, किंतु उपासना सिर्फ एक की होनी चाहिए, परमेश्वर की। अब परमेश्वर कई रूपों में रहता है, यह बात अलग है। एक तो निराकार परमेश्वर है, फिर वही परमेश्वर साकार रूप में, वैयक्तिक रूप में नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, और वही परमेश्वर नारायण के माध्यम से मानवीय या अन्य अवतारों में भी उत्पन्न होते हैं, जैसे श्री राम के रूप में या श्री कृष्ण के रूप में। तो यह धारणा एक ईश्वर की उपासना, यह पुराणों में स्पष्ट रूप से नहीं थी। वहाँ भी बहुदेववाद ही चलता था, कभी देवी की, कभी शिव की, कभी गणपति की, कभी नारायण की, कभी इनकी, कभी उनकी, कभी हनुमान की। तो ये फर्क इन 3 धर्मधाराओं में मैंने किया, देवता को लेकर। दूसरा, उपासना कैसे होती थी। तो वैदिक काल में या वैदिक धर्म में उपासना का मुख्य साधन था अग्नि यज्ञ। वे हर बात में अग्नि यज्ञ करते हैं, पवित्र अग्नि जलाते और उसमें होम करते। उनका ये विश्वास था कि जिनके नाम से, जिन देवताओं के नाम से हम भविष्य डाल रहे हैं, यह अग्निदेव के माध्यम से उन तक पहुंच जाता है और उसके बदले में वे देवता हम पे कृपा करके हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। तो वहाँ उपासना का तरीका था यह अग्नि यज्ञ। एक और तरीका था आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, वह था तप। और वह तप आत्मपीड़क तप था। जल छोड़ दो, अन्न छोड़ दो, एक पैर पे खड़े रहो, हफ्तों, महीनों, वर्षों, अपने आप को तपाओ, कष्ट दो। तब उनके देवता प्रसन्न होकर उनको वर देते थे, आशीर्वाद देते थे, शक्तियाँ प्रदान करते थे। तो मुख्य रूप से अग्नियज्ञ और साथ में तप, ये 2 साधन थे वैदिक काल में उपासना के। पौराणिक काल में, पौराणिक धर्म में अग्नि उपासना को एक किनारे कर दिया गया। अंत नहीं हुआ, लेकिन एक किनारे कर दिया गया। वहाँ मुख्य साधन जो हुआ देवता की उपासना का, वह था मूर्तियों का पूजन। वैदिक काल में या वैदिक धर्म में मूर्तियों की पूजा का प्रचलन नहीं था। इंद्र की कोई मूर्ति और कोई मंदिर नहीं मिलता, वरुण का कोई मंदिर और कोई मूर्ति नहीं मिलती।
तो ये फ़र्क था पौराणिक धर्म में और वैदिक धर्म में, जहाँ तक सवाल है पूजा की पद्धति का। और वहाँ का तप अभी भी पौराणिक काल में भी बना रह गया, अपने आप को पीड़ित करने का, उसी प्रकार से जैसा वैदिक काल में था। लेकिन भगवत धर्म में, जो भगवत गीता पर आश्रित धर्म है, उसमें तप का अर्थ बदल दिया गया। आत्मपीड़क तपों की मनाही कर दी गई कि ऐसा नहीं करना है। जो अपने आप को अत्यंत पीड़ित करके तप करते हैं वो तामसिक तप कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा सात्विक तरीके से भी करेंगे अगर आप, तो यदि अपने आप को आपने बहुत पीड़ा पहुंचाई, तो भगवान कहते हैं कि न केवल शरीर को कृश करते हैं वो, बल्कि अंदर स्थित मुझको भी वो कृश करते हैं। यानी न करें, पीड़ा न दें अपने आप को। भगवान कोई आपकी पीड़ा देखकर प्रसन्न होने वाली चीज़ नहीं है, वो सच्चिदानंद है, आप भी उसी के रूप, आनंदमय रूप हैं। क्यों पीड़ा के पीछे चलते हैं? तो भगवान ने तपों की मनाही करी जो आत्मपीड़क तप हैं, और तपों की एक नई श्रृंखला शुरू कर दी। वाणी का तप, मन का तप और शरीर का तप। वे अलग प्रकार के तप थे। मृदुल वाणी बोलो तो यह वाणी का तप हो गया। यही नहीं, उन्होंने न केवल वैदिक यज्ञों को किनारे कर दिया भगवान ने, उन्होंने कई अनेक प्रकार के यज्ञ उपस्थित कर दिए, जिनमें उन्होंने कहा कि द्रव्य यज्ञ यानी अग्नि यज्ञ से अच्छा है ज्ञान यज्ञ। गीता पढ़ो तो उसका फल ज़्यादा होगा तुम्हारे लिए, आध्यात्मिक लौकिक फल जो यज्ञों से प्राप्त करते हो। वही नहीं, उन्होंने कहा जप यज्ञ बहुत बड़ा है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, यानी श्रेष्ठ यज्ञ हूँ। तो भगवान का नाम जपो, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। अग्नि यज्ञ करने में पैसे लगते हैं, घी लगता है, सामग्रियाँ लगती हैं, ब्राह्मण की दक्षिणा लगती है। तो इसलिए भगवान ने उपासना पद्धति वो भी बदली। और वही नहीं, पुराणों में जो मूर्ति पूजा थी, पूरी भगवत गीता में कहीं मूर्ति पूजा का स्पष्ट वर्णन नहीं है, स्पष्ट अनुशंसा नहीं है। यद्यपि भगवान ने ज़रूर ये कहा है कि उनका स्वरूप होता है, और ये भी उन्होंने कहा है कि पत्र पुष्प फल तोय, ये जो हमें भक्तिपूर्वक समर्पित करता है मैं उसको खाता हूँ प्रसन्न होकर। तो ये खाने की बात, इसको साकार करने के लिए मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा पर जोर कहीं नहीं दिया। उन्होंने अध्यात्म की दिशा बदल डाली। वैदिक धर्म में और पौराणिक धर्म में यह किरण केंद्र बाहर की ओर था, मूर्तियों पर था, यज्ञ पर था, अग्नि यज्ञों पर। भगवान ने उसको उलटकर अपने अंदर कर दिया। उन्होंने कहा भाव संशुद्धि करो, नकारात्मक भावनाओं को नकार दो, सकारात्मक भावनाओं को ग्रहण करो। काम क्रोध लोभ ये नकारात्मक भावनाएं हैं, इनसे व्यक्ति नरक की तरफ जाता है। और इसीलिए जब अध्यात्म का किरण केंद्र अंदर आ गया तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। यह सामान्य नहीं था, दोनों धाराओं को मोड़ दिया उन्होंने। तो ये बात हुई पूजा पद्धति की। तीसरी बात कि उपासना का लक्ष्य क्या है, पूजा किस लिए, क्यों? वैदिकों का मृत्यु के बाद का लक्ष्य था स्वर्ग की प्राप्ति। सिर्फ वेदों में नहीं, उपनिषदों में भी, जो एकादश उपनिषद प्राचीन हैं, उनमें भी आप ऋषियों को बार बार जिस गंतव्य की ओर इशारा करते हुए पाएंगे स्पष्ट रूप से, वो है स्वर्ग। लेकिन पौराणिकों ने उसको बदला। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि भोग जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग के भी ऊपर जो बाकी लोग थे उनमें जाने की धारणा अधिक बनाई। शिवलोक जाने की धारणा, ब्रह्मलोक यानी भगवान ब्रह्मा का लोक, और नारायण का लोक वैकुंठ, इनकी ज़्यादा लोकप्रियता हुई। इसलिए जो स्वर्ग लोक था वो नीचे का लोक माना जाने लगा। लेकिन भगवत गीता में उन सबों से ऊपर एक लोक माना गया, ईश्वर का परम धाम। भगवान ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि संसार में सबसे ऊपर जो स्थान है, संसार में, संसार के बाहर की बात नहीं हो रही है, इस संसार में, वह है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक यदि जाएंगे आप, जो पौराणिक चाहते हैं, वहाँ से जाने के बाद भी आपको फिर से धरती पर गिरना पड़ेगा, मर्त्यलोक में गिरना पड़ेगा आपको, और फिर से जन्म मरण के चक्र में चलना पड़ेगा आपको। इसलिए जो स्पष्टता वैदिकों ने प्राप्त नहीं की, जो पौराणिकों ने भी प्राप्त नहीं की, हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया है पुनर्जन्म का, लेकिन यह प्रज्ञा
उदित हुई भगवद गीता में भगवान की वाणी में कि अगर जाना कहीं चाहते हो मृत्यु के बाद तो लक्ष्य तुम्हारा वो होना चाहिए पुनर्जन्म से मुक्ति सदा के लिए, और तभी तुम्हें दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी। परम आनंद, अमिश्रित आनंद चाहते हो तो ईश्वर के परम धाम जाओ। तो इस प्रकार उपासना का जो लक्ष्य था वेदों से फर्क हो गया पुराणों में, और पुराणों से फर्क हो गया गीता में। मैंने अभी बताया आपको कि मृत्यु के बाद किसी लोक नहीं जाना, ईश्वर के परमधाम जाना, जहाँ से लौट के फिर नहीं आते। और इस जीवन में कामनाओं का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके ऐसा जीवन जीना, कर्मों के प्रति अनासक्ति, कर्म फल के प्रति अनासक्ति, संसार के विषयों के प्रति अनासक्ति, इसको धारण करोगे और कामनाओं को सीमित करोगे या उनका त्याग करोगे, तभी सुख पा सकते हो। वरना भटकते रहोगे दुख की नगरी में। संसार दुख की नगरी है। पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है ये। तो जीवन का लक्ष्य बदल दिया उन्होंने। भोग और अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि उनको सीमित करते हुए उसमें अनासक्त होकर भोग करो और जीवन को दुख से मुक्त रखो। गीता का किरण केंद्र दुख मुक्ति पर है, इस जीवन में भी और इसके बाद के जीवन में भी। यानी इस मामले में भी वैदिक धर्मधारा, पौराणिक धर्मधारा और भगवत धर्म की धर्मधारा में बहुत फर्क है। अब हम आते हैं चौथी बात पर, चौथे मानदंड पर आते हैं, और वह है कि सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता का तंत्र क्या हो। धर्म में अगर वो चीज़ नहीं हो तो धर्म पूर्ण धर्म नहीं हो सकता। वैदिक धर्म की समाज व्यवस्था बड़ी स्पष्ट थी, जो मनुस्मृति स्पष्ट करती है। ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय नीचे, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, और शूद्रों को कहीं कहीं बहुत अस्पृश्य बना दिया गया, छुआछूत कर दिया गया। आपस में शादियां नहीं हो सकती, अलग अलग वर्ण बना दिए गए, और ये जन्म पे आधारित वर्ण अधिक रहे अभ्यास में। पुराणों ने इस कठोर सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा ढीला किया, लेकिन उसका त्याग नहीं किया। जन्म से वहाँ भी वो चलता रहा, जितने पौराणिक ग्रंथ हैं। लेकिन भगवत गीता में आके भगवान ने एकदम से इसे अलग कर दिया। बहुत चतुराई से उन्होंने वर्ण को जन्म से काट दिया। कोई दिखा दे मुझे किसी भी श्लोक में जहाँ पर भगवान ने ये कहा हो कि जन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। इसके विपरीत कई श्लोकों में उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने गुणों से होते हैं, अपने कर्मों से होते हैं, अपने स्वभाव से होते हैं। सिर्फ ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति जो सेना में काम कर रहा है, युद्ध पर लड़ रहा है, वह क्षत्रिय है। किसके यहाँ पैदा हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसा करके भगवान ने वर्ण व्यवस्था की जो नींव थी उसे ही नष्ट कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने साफ साफ बिना किसी दो मतलब वाले वाक्य के कह दिया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ब्राह्मण और शूद्र को एक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कहीं संशय नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इस प्रकार गीता की समाज व्यवस्था और गीता पर आधारित भगवत धर्म की समाज व्यवस्था बिल्कुल अलग है। हमारे गुरुकुलों में शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के बच्चे पढ़ते हैं और मिलजुल कर खाना बनाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। कोई भेदभाव नहीं रहता, छुआछूत नहीं रहता। ऐसे ही हमारे समुदाय में होता है। इसलिए भगवान का भगवत धर्म सभी धर्मों से अलग है, और चारों मानदंडों को लेकर पौराणिक धर्मधारा, तांत्रिक धर्मधारा, वैदिक धर्मधारा, इनमें से किसी से भी मेल नहीं खाता। इसलिए यह एक क्रांतिकारी धर्मधारा है, और यही धर्मधारा आज भारत में और सारी मनुष्यता को स्वीकार्य हो सकती है। पूरी भगवत गीता में कहीं कोई अंधविश्वास प्रचारित नहीं किया गया, कहीं कोई जादूगरी रेमेडी, कहीं कोई मैजिक रेमेडी प्रस्तुत नहीं की गई कि आप ये करो तुरंत हो जाएगा। साधना करो, और साधना का पूरा तरीका बताया, वो करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये उसका मर्म है। इसीलिए सुनने वालों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें, भगवत गीता का स्वाद ज़रूर चखें, भगवत धर्म का स्वाद ज़रूर चखें। यह एक समावेशी धर्म है। सारी दुनिया के लोग, जो भी उसके चमड़ी का रंग हो, जो भी देश हो, जो भी धर्म हो, जो भी जाति हो, यह कुछ नहीं देखता।
क्योंकि भगवद गीता का ये कहना है कि सभी मनुष्यों में और सभी जीवों में स्वयं परमेश्वर उनकी आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो भला भेद कैसा, छुआछूत कैसा। इसलिए आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि आप भगवद गीता का अनुशीलन अध्ययन ज़रूर करें। आपके सामने टेबल पर बहुत सारे पकवान पड़े हुए हैं। जब तक आप चख कर नहीं देखेंगे उसे कि किसमें कितना पोषण है और किसमें कितना कल्याण है, तब तक आप कितनी भी बातें कर दी जाएं निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं पढ़िए, स्वयं चखिए।